Hello students, so welcome to the Digital Pathshala KML. In this video, we will talk about the syllabus of SST and that is of class 10th CBSE बोर्ड। तो यहाँ पे हम टर्म सेकंड सिलेबस के बारे में बात करेंगे आपका। तो हम यहाँ पे 4 बुक्स को पढ़ते हैं, इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि दीज आर द कवर पेजेस ऑफ दीज बुक्स। ये एनसीईआरटी की बुक्स हैं आपका। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है कि क्या क्या चैप्टर्स हमें इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ने हैं, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में और इकोनॉमिक्स के अंदर आपका। सो वी विल टॉक अबाउट देम वन बाय वन। सो फर्स्टली वी विल टेक हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, तो पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं, उसके बाद हम वन बाय वन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। नाउ कम टू द हिस्ट्री हियर। तो हिस्ट्री के अंदर आपके 2 सेक्शंस हैं आपका। तो इन 2 सेक्शंस के अंदर आप देख रहे हैं कि जो सेक्शन फर्स्ट के अंदर इवेंट्स एंड प्रोसेस के अंदर एक चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट आप चैप्टर है आपका, इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ये पढ़ना ही पढ़ना है हमें आपका। तो ये जो है आपका नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड आपका चैप्टर है आपका इंडिया के, तो ये पढ़ना है। सेकंड आप यहाँ देख रहे हैं, सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़ के अंदर दे आर द 2 चैप्टर विच आर गिवन हियर, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड सेकंड इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आप इन दोनों चैप्टर्स के अंदर एक चैप्टर आप पढ़ सकते हैं आपका। सो यू विल हैव अ चॉइस, तो आपको ऑफ चॉइस मिलेगी बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर आपका। तो यू कैन ऑप्ट एनी क्वेश्चन, तो आप कोई भी क्वेश्चन ऑप्ट कर सकते हैं, जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन वहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये एक रिलैक्सेशन आपको मिलता है हिस्ट्री के अंदर आपका। सो 2 चैप्टर आपको तैयार करने हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी टफ टास्क। नाउ कम टू द सेकेंड, सो दैट इज़ ज्योग्राफी हियर। सो ज्योग्राफी के अंदर आपको 3 चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है आपका, बट वन रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है चैप्टर 5th के अंदर आपका। वो क्या है वो डिस्कस करते हैं हम। सो चैप्टर 5th के अंदर आपको क्या है, जो इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट है वो पीरियोडिक आपके जो टेस्ट होते हैं आपका उसमें असेस करा जाएगा आपका। बट जो मेन सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स हैं उसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके नहीं मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे जो आपके चीज़ें मिलेंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, सो यू विल गेट ओनली द मैप आइटम्स। तो जो मैप हैं इससे रिलेटेड आपका, तो मतलब डिफरेंट मिनरल्स किसकी जगह पे आपके पाए जाते हैं आपका, तो उस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मैप के रिगार्डिंग आपके। तो ये एक फ़ायदा आपका इस चैप्टर का आपको मिलेगा। नाउ 6 और 7 चैप्टर ये आपको दोनों पढ़ने ही पढ़ने हैं आपका। सो यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज 2 चैप्टर्स ओनली इन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के अंदर आपको अगर क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से और लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी से मिलेंगे। तो 5th चैप्टर का आपको सिर्फ क्या देखना है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैप आइटम्स को बहुत अच्छे से देखना है। तो इट्स वेरी इजी टू गेट मार्क्स इन मैप्स। तो यहाँ पे आप जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कंटेंट पार्ट है आपका। तो यहाँ पे ये आपके 7 चैप्टर्स हैं, तो आपके 3 चैप्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको 2 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो ये बहुत आसान कर दिया है सीबीएसई ने। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ पॉलिटी, जिसको हम सिविक्स कहते हैं आपका। तो यहाँ पे 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, 6 एंड 7। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे जो 8 चैप्टर्स आया करते थे आपका, बट ये बहुत रिड्यूस कर दिया गया आपका। तो टर्म सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, आपका 2 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना सिलेबस को रिड्यूस करा गया है आपका। तो इट्स नॉट अ टफ टास्क टू गेट। नाउ कम टू द 4th सब्जेक्ट विच इज़ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आपके टोटल 4 चैप्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं आपका, सॉरी 5 चैप्टर्स हैं यहाँ पे, लेकिन आपको सिर्फ क्या है 2 ही चैप्टर्स को प्रिपेयर करना, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। जो कंज्यूमर राइट्स है इससे रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट है कंज्यूमर अवेयरनेस का। सो यू हैव टू प्रिपेयर दैट, जिसके बेसिस पे आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, 5 मार्क्स आपके होते हैं। तो वो बहुत ईजी है मार्क्स कैरी करना उनको। तो ये सारे 4 सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या आपके चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, प्रिपेयर करने हैं आपका। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए सो आपको सिर्फ 9 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। सो 9 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है आपका, क्योंकि पहले जो था क्या पूरी बुक्स आया करती थी आपका। तो अगर आप सारे चैप्टर्स को इंक्लूड करेंगे तो ऑलमोस्ट 24-25 चैप्टर्स बनते हैं। तो हाफ पार्ट आपका आ रहा है इसके अंदर आपका। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें आपका। नाउ कम टू द मैप आइटम्स। तो मैप आइटम्स में क्या क्या आपका आ रहा है, तो पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री के अंदर। तो हिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर सेकंड है नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि मैंडेटरी है आपका, तो उसके अंदर ही जितने भी डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हुए हैं या जो सेशंस हुए हैं आपका, तो उनसे रिगार्डिंग आपके क्या है यहाँ पे आपको मैप आइटम्स मिलेगा। तो ये आपके 2 मार्क्स का आपका होता है ऑलमोस्ट जो है आपका। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो
तो आप यहाँ देख रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सेशंस हुए थे कॉकनेस के, जो कि 1885 में बनाई गई थी। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली 3 ही गिवन है आपका, तो उससे रिलेटेड ही आप मैप आइटम मिलेगा। इसके अलावा जो मूवमेंट है आपके यहाँ देख रहे हैं, आपको यहाँ पे डेट भी गिवन है 1918 से 1930 के बीच के जो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हैं, सिर्फ उससे रिलेटेड ही आपको मैप आइटम्स यहाँ पे मिलेंगे। और ये भी गिवन है आपका कौन कौन से आपके सेंटर्स मूवमेंट के जो रहे आपके, सो वही आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज ज्योग्राफी आइटम मैप आइटम्स। तो ज्योग्राफी मैप आइटम्स के अंदर हमने बात करी थी कि 5, 6 एंड 7 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं आपका, लेकिन चैप्टर 5 के अंदर आपका मैप आइटम्स आपका आ रहा है, लेकिन 6 चैप्टर के अंदर और 7 चैप्टर्स के अंदर आपको क्वेश्चंस भी आएंगे और मैप आइटम्स भी आपके प्रिपेयर करने होंगे आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। सो लगे रहिए प्रिपरेशन के साथ, और आई होप दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन दिस and you achieve success, and that whatever the goal which you have means made, so you have to get that one. So thank you so much, bye everyone, and please like, share and subscribe this channel.